सुप्रीम कोर्ट में आईनी और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात से मुतालिक केस मुकर्रर न किए जाने पर एडिशनल जुडिशल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। केस मुकर्रर न किए जाने की वजह से पूछने पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने बताया कि जजेस कमेटी इजलास में फैसला किया गया 27 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इजहार हैरियत से देखा, कहा मुझे पता ही नहीं चला कि जजेस कमेटी इजलास का, मैं तो कमेटी का मेंबर हूँ, कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो केस ही ना लगाए। ये केस हमारी अदालत में रखने के अलावा किसी दूसरी अदालत में भी नहीं रखा गया, ये तो पूरा केस ही गायब कर दिया गया। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही 2 या 3 जहनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने डिप्टी रजिस्ट्रार से कहा हमें केसेस तब्दीली की तफसील बताएं। जजेस कमेटी इजलास के मीटिंग मिनट्स भी लेकर आईनी बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को ज़ाती हैसियत में पेश होकर वजाहत देने की हिदायत कर दी। कहा कल केस की समाअत से पहले नंबर पर करेंगे। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया। कराची से पहली परवाज़ गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान का न्यू गवादर एयरपोर्ट पर आई पहली परवाज़ का इस्तकबाल। कौमी एयरलाइन की परवाज़ PK 503 को वाटर सैल्यूट दिया गया। 4300 एकड़ पर फैला गवादर एयरपोर्ट रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। 3658 मीटर तवील और 75 मीटर चौड़े रनवे पर बड़े जहाज़ लैंड करने की गुंजाइश। कैपेसिटी पेमेंट का बोझ कम करने और इजाफी बिजली को इस्तेमाल में लाने के लिए हुकूमती मंसूबा। बड़े सार्फिन को सस्ती बिजली नीलामी के जरिए फराहम की जाएगी। जंग और द न्यूज़ में शाये खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक तवानाई के आला हुक्काम ने बताया है कि मंसूबे के तहत बिजली की रेफरेंस कीमत मुकर्रर की जाएगी। दिलचस्पी रखने वालों को मुकर्ररा कीमत से ज़ायद बोली की दावत दी जाएगी। मंसूबे के तहत मार्च अप्रैल तक बिजली के निजी थोक मार्केट के क़याम की तवक्को है। नाज़िसानी शुदा मुआहिदों पर दस्तखत करने वाले IPPs हुकूमत को बिजली फरोख्त करने के बजाय मुसाबकती तिजारती मार्केट में शामिल होंगे। लोअर कुरम के इलाकों में शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ दूसरे रोज़ भी जारी। शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान कर्फ्यू नाफिज। लोअर कुरम के मुतासरा इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के दस्ते मौजूद। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक लोअर कुरम के मुतासरा इलाकों से अब तक 20 ख़ानदान घर खाली कर चुके हैं। कमिश्नर कोहाट का कहना है कि कुरम में कार्रवाइयाँ मकामी अफराद के खिलाफ नहीं, शरपसंदों के खिलाफ की जा रही हैं। मियाँ साहिबान के दरमियान मुलाकात से हुकूमत की संजीदगी का इशारा मिलता है। मुज़ाकरात की तरफ पूरी कौम की नज़र है। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल से निकालने के लिए मुज़ाकरात के अलावा और कोई रास्ता नहीं। PTI के रहनुमा शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू। कहा कि पार्टी का रिश्ता ना होता तो किसी की मजाल नहीं कि मेरे खिलाफ बातें करते। अगर मेरे खिलाफ कोई बात करेगा तो जवाब दूंगा। स्टूडेंट्स यूनियन बहाली के केस में आईनी बेंच के रुकन जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए कि सियासी पार्टीज ने तालीमी इदारों में अपने सियासी विंग्स बना लिए हैं। जस्टिस हसन असर रिजवी ने कहा है कि कराची यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियंस की वजह से तशद्दुद आया। 35 साल से रेंजर्स तैनात हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मसर का कहना था कि स्टूडेंट्स यूनियन का मतलब सियासत नहीं, स्टूडेंट्स की फलाह बहबूद है। बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि स्टूडेंट्स यूनियन एक नर्सरी है, इन्हीं लोगों ने बाद में मुल्क की बागडोर संभालना होती है। बेंच ने विफाक और मुतालिका फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI की जेल में सहूलियात की फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत। बानी PTI की जानिब से अखबार TV की सहूलत बहाली, बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू और ज़ाती मौलिद से चेकअप की सदा। अदालत ने जेल में सहूलियात से मुतालिक दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए हिदायत की कि अडयाला जेल का नुमाइंदा आइंदा समाअत पर अदालत में पेश हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत, समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी। डी चौक एहतजाज केस में थाना रमना में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार 30 मुल्जिमान की दरख्वास्त से जमानत खारिज। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद अफजल मजोका ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। वकला सफाई और प्रोसिक्यूशन के दलाइल मुकम्मल होने पर हफ्ते को फैसला महफूज किया गया था।
धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन के बाद लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 5 फट गई। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक धाबेजी पंपिंग स्टेशन की बिजली बहाल हो चुकी। ब्रेकडाउन के बाद धाबेजी पंपिंग स्टेशन की तमाम पंपिंग बंद हो गई। मुतासरा लाइनों की बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। मुरम्मती काम के बाद शहर को यौमिया 100 MGD यौमिया पानी की कमी होगी। इंसानी स्मगलिंग के आलमी गिरोह के साथ काम करने वाला एक और मुलजिम गुजरांवाला से गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। FIA हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने एक शहरी आमिर को 54 लाख रुपए लेकर स्पेन भिजवाने की डील की थी। आमिर अली मराकश कश्ती वाक़े में जिंदा बच गया है। गाजा में इसराइल हमास जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद। हमास की जानिब से 3 कैदियों की रिहाई के चंद घंटे बाद इसराइली जेल से 90 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया गया। रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनियों में सियासतदान खालिदा जर्रार और सहाफ़ी रवला हसनैन शामिल। अरब मीडिया के मुताबिक रेड क्रॉस की 2 बसें 90 फ़लस्तीनियों को लेकर मकबूजा मगरबी किनारे के शहर बैतूनिया पहुंची। रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनी कैदियों का मगरबी किनारे पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल। हमास का कहना है कैदियों का अगला तबादला अगले हफ्ते 25 जनवरी को होगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक तबादले में गाजा से 4 यरगमाली रिहा होंगे। इमदादी सामान के ट्रक गाजा में दाखिल होने का सिलसिला जारी। गाजा में मुकामी पुलिस तैनात कर दी गई। इसराइली फौज ने हमास की 20 बटालियंस खत्म की, लेकिन फिर भी वो तबाह नहीं हुई। इसराइली अखबारात और मीडिया के तबसरे रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास गजा पर कंट्रोल बरकरार रखने की हिम्मत अमली पर अमल पैरा है। हमास गजा में सुरंगों से निकलकर दोबारा कंट्रोल हासिल करती दिखाई दे रही है। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदा संभालने से पहले अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी। ट्रंप की इस करेंसी से कुछ भी खरीदा नहीं जा सकता, मगर उनके मद्दाहों ने धड़ाधड़ ये करेंसी खरीदना शुरू कर दी, जिसके बाद इस करेंसी की मार्केट कैपिटलाइजेशन $5.5 अरब तक पहुंच गई। ट्रंप ने कहा है कि ये उनकी जानिब से एक ऑफिशियल मीम है। अभी ये वाज़ेह नहीं कि ट्रंप इस मंसूबे से कितनी रकम कमा सकते हैं। अमेरिका में टिकटॉक सर्विस मुख्तसर तातुल के बाद बहाल। खबर एजेंसी के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद पर टिकटॉक की बंदिश का कानून हफ्ते को नाफिज अमल हुआ। चीनी कंपनी को अमेरिका में टिकटॉक की ज़ेली शाह गैर चीनी खरीदार को बेचने की डेडलाइन खत्म हुई थी। ट्रंप ने वादा किया है कि पाबंदी को मौखर करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करेंगे। और लड़कियों पर तालीम के दरवाजे खोलें। अफगान खवातीन और लड़कियों पर तालीमी पाबंदी को ख़त्म कर दें। नायब वज़ीर ख़ारजा अफगानिस्तान का तालिबान क़यादत से खवातीन की तालीम पर पाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा। तकरीब से खिताब में कहा कि लड़कियों की तालीम से इनकार की कोई वजह नहीं। ये इस्लामी कानून नहीं है, ना माजी में इसका कोई जवाज़ था, ना मुस्तकबिल में ऐसा होना चाहिए। अफगान हुकूमत ने खवातीन को 6ठी जमात के बाद तालीम हासिल करने से रोक रखा है।